नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे प्रदूषण पर सियासी रण। जी हां, सियासत के लोग सत्ता के गुणा भाग में इस कदर मशगूल रहते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि प्रदूषण बेतहाशा बढ़ रहा है, लोगों का दम घुट रहा है, जान पर बनाई है। लेकिन जान पर तो नहीं, लेकिन बात जब सियासत पर बनाती है तो फिर प्रदूषण का मुद्दा भी केंद्र में आ जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर ना तो अखिलेश यादव ने ध्यान दिया और ना ही किसी अन्य बड़े सियासी लीडर का। बुधवार को जब लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कोहरे के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच को रद्द करना पड़ा तो अखिलेश यादव मुखर हो गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोहरा या फॉग नहीं, स्मोक था इकाना में। और अखिलेश यादव को प्रदूषण तब समझ में आया जब उन्हें लगा कि सरकार को घेरकर सियासी फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि राहुल गांधी पहले भी ये मुद्दा उठा चुके थे, तब इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि प्रदूषण इससे भी बड़ा और गंभीर विषय है। अभी भी स्टेडियम में कोहरा था या फिर कुछ और, इसका पता तो बाद में चल जाएगा, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के कर्णधार प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर शांत क्यों बैठे रहते हैं। प्रदूषण जैसा जरूरी मुद्दा बहस के समय हमेशा पीछे क्यों हो जाता है। जिस तरह से प्रदूषण जानलेवा हो रहा है, क्या यह जरूरी नहीं है कि इन सबसे प्रमुख मुद्दा बनाते हुए इस पर व्यापक बहस की जाए और उसके बाद कठोर कदम भी उठाया जाए। आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, इस पर सुन लीजिए। कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का, ही दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और IITs में जो सेंसर्स लगे हैं वहां से तय होता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापरक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का जब डेटा देखते होंगे, राउंड द क्लॉक बिजली, रोड कनेक्टिविटी, लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो तो अपने समय के आंकड़े देखते हैं, जब टूटी सड़कें थीं, रात के समय अंधेरा था, अस्पतालों में तबेला बना करके रख दिया था, स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं थी, स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। आज सब कुछ उत्तर प्रदेश बदल चुका है डेवलप्ड स्टेट के रूप में। और अखिलेश यादव जी, बार बार आप जिस PDA की चर्चा करते हैं, वो PDA आपका सच में पर्सनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। आप व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, लेकिन इतना बदल चुका है कि अब वहां पर कोहरे के समय सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है। विकास की बात आप कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन लोगों की सांस पर ना बनाए ऐसा भी विकास मत कीजिए। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेलकम सर। धर्मेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। और रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हूँ। पॉल्यूशन पर पहले आप लोग सोचते क्या है, मैं तो ये समझना चाहती हूँ कितना जरूरी है प्रदूषण को कंट्रोल करना। और ये एक ही स्टेट की बात नहीं है सर, ये तमाम जगहों पर हालात यही बने हुए हैं। कौन कितना गंभीरता से ले रहा है, कौन कितना इसको सिर्फ सियासत का मुद्दा बना रहा है, ये मैं आज समझना चाहती हूँ। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, विकास करते करते इतना विकास ना कर दीजिएगा कि लोगों का स्वर्गवास होना शुरू हो जाए, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर बन रहा है कि जानलेवा हो चुका है। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से यूपी आ रहा है, और यूपी का पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा हो गया कि मैच कैंसिल करना पड़ गया। अब मैच कैंसिल करने की असल वजह क्या है, ये तो खैर जांच के बाद जो भी सामने आए, लेकिन प्रदूषण तो है ना सर। जी बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव जी के पहले मैं बयान की बात कर लूं कि अखिलेश यादव जी आज फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि अगर उनको इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास और जमीनी तौर पर कोई भी बात करने के लिए नहीं है उनके पास। इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। वो मौसम विभाग के जो फॉग है, जो हर तरीके से वो इतना पढ़े लिखे हैं,
वैज्ञानिक तथ्यों को मुझे लगता था कि वो शायद जानते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भी किस तरीके से परीक्षा पास करे होंगे वो ईश्वर जाने। क्योंकि ये मौसम का जो मौसम के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉग आज ही पहली बार नहीं पड़ा। अखिलेश यादव जी के समय में जब इन्होंने ये एक्सप्रेसवे बनाया था, उसके बाद भी एक्सप्रेसवे पे कोहरे की वजह से कितने एक्सीडेंट होते थे। तो वो भी सब क्या वो प्रदूषण था? अरे भाई, कोहरा होता है, हर साल होता है, हर बार होता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के निराशा का प्रतीक है। वो निराश हैं, आज वो बात नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके पास मुद्दे जमीन पर नहीं बचे हैं, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को इस तरीके के, भले ही तंज में उन्होंने कहा हो, लेकिन राजनीतिक हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, तो गंभीरता का उनको परिचय देना चाहिए। इस तरीके से उनका मजाक उड़े, इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स सर अभी जब मैं देख रही हूँ 462 है। हाँ। 100 से भी ज्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं माना जाता है। अभी भी आप मान रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सिर्फ कोहरे का ही खौफ होगा? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर इसमें 100% मैं बता रहा हूँ, इसमें जो भी चीज है। अब आप दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके का प्रदूषण है, 10 साल का प्रदूषण आप 10 दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे। जो पिछली सरकारें प्रदूषण छोड़ के गई हैं, किस तरीके से, हाँ, सरकार जो भी कदम उठा सकती है वो उठा रही है। आपने देखा कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक बस की बात हो, BS6 की बात हो, या और भी जो इंतजाम किए जा सकते हैं, वो सरकार कड़ाई से कराने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर इन सब चीजों से प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जाएगा। लेकिन इतना जो पिछला आप देकर गए हो, 10 साल का प्रदूषण, जिस तरीके से पराली जलाई जाती थी, देखा होगा आपने भी किस तरीके से पंजाब में उधर पराली का भी सब आता था, प्रदूषण पूरा दिल्ली में आता था, किस तरीके से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। तो ये सारी चीजें अब इसके ऊपर सरकार कंट्रोल कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड वृक्षारोपण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बस चलाने का काम करा गया है, और भी जो मानक है उनको कड़ाई से लगाने के लिए सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और वो काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल सरकार इन्हीं सब मानकों से कर सकती है। लेकिन मौसम का अगर समझा सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स सर हमने दिवाली के समय बढ़ता भी देखा है, और दिवाली के समय पटाखे ना जलाने का आदेश आता तो थोड़ा बहुत अंतर भी दिख जाता है। ऑड इवन फॉर्मूले से भी कम होता है, उसमें सालों नहीं लगते। आपकी सरकार का सेकंड जो टेन्योर है वो चल रहा है, और आप अभी भी पॉल्यूशन को ब्लेम कर रहे हैं अगर पिछली सरकारों के ऊपर, तो थोड़ा मुझे लगता है आपको भी विचार करना चाहिए। ठीक है, लौट रही हूँ आशीष जी। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, इसमें भी पॉलिटिक्स करेंगे आप लोग? जी नमस्कार पारुल जी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी आशीष जी हमारे मित्र हैं, इनको बहुत ध्यान सुन रहा था। हमारे नेता की और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जो बौखलाहट है वो है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें जनता की जान की परवाह है, उनके स्वास्थ्य की परवाह है। और उनके स्वास्थ्य के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो हम चिंतित भी होंगे, निराश भी होंगे और बौखलाहट भी होगी, क्योंकि आप जनता की जान की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए आप कोई इंतजाम नहीं करते हैं। तो हमारा स्वाभाविक है बौखलाहट होना, चिंतित होना, जनता के मुद्दों को लेकर के बयान देना या जो संभव हो करना भी। देखिए, 2-3 चीजें पारुल, थोड़ा समय दीजिएगा तो मैं इस समस्या को बेहतर समझा पाऊंगा। होता क्या है, ये एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए सरकारों को पहले से सोचना होता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की 12 से 17 की सरकार में या उसके पहले हमारे समय में लखनऊ के अंदर आप किसी से भी आंख मूंद करके पूछ लीजिए तो सुबह स्वस्थ हवा लेने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर के पास है, या जनेश्वर मिश्रा पार्क। दो ऐसा है जिसको, जनेश्वर मिश्रा पार्क को तो लखनऊ के लोग ग्रीन लैंड के रूप में देखते थे, और वर्षा जल संचयन है, झीलें हैं, हरित आवरण, बायोडायवर्सिटी की व्यवस्था उसमें की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इसको आगे बढ़ाने का काम सरकारों ने नहीं किया। जब आबादी बढ़ रही है और एक्सपेंशन हो रहा है तो होना चाहिए। लखनऊ मेट्रो लेके आए, एकीकृत जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, तो उससे होता। अगर इसका एक्सपेंशन किए होते तो आज अगर जरूरत पड़ती तो निजी वाहनों को रोक करके आप सार्वजनिक सुविधा दे सकते थे, जिससे कार्बन उत्सर्जन और जो तमाम ये जो ट्रैफिक से जो गाड़ियों के लखनऊ में टहलने से उत्सर्जन होता है उस पर रोक लगा सकते थे। लेकिन आपने किया नहीं।
पहले विभिन्न इलाकों में पार्क, ग्रीन बेल्ट, वृक्षारोपण करके। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बहुत बड़ी चीज थी, साइकिल ट्रैक हम लोगों ने उसी थोड़े से समय में जो हम लोगों को कार्यकाल मिला था, कालिदास मार्ग लेकर के हम लोग जर्मनी से देख करके हमारे नेता आए थे। कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, लोहिया पथ, कुर्सी रोड और गोमती नगर मिला करके पारुल जी करीब 100 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाया था, जो लोगों को चला करके एक्सरसाइज हेल्दी रखने के लिए भी, और ऐसे समय में अगर इस एरियाज को जब जहां देख रहे थे, AQI 400 एंड एबव है, जिसको कि क्रिटिकल कहा जाता है कि मतलब ये अत्यंत खतरनाक की श्रेणी में आता है, हैजर्डस अंग्रेजी में बोलते हैं। उस स्थिति पे आप इसको एक मैनेजमेंट कर सकते थे कि इन एरियाज में गाड़ी नहीं चलेगी, लोग इस तरह के मेट्रो का सहारा ले लें, साइकिल का सहारा ले लें, ईवीज का सहारा ले लें, जिससे कम से कम प्रदूषण 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर उसको सामान्य किया जा सके। लेकिन चूंकि आपको लोगों की चिंता ही नहीं है, जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो स्वास्थ्य विभाग का कबाड़ा कर दिया, उस पर उनकी जबान नहीं खुलती। हम लोगों ने उस समय में कितना आगे जाकर के हमारे नेता ने कितनी बिजनरी सोच थी आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एकीकृत एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया, और महिलाओं के लिए अलग जो जिनका डिलीवरी से रिलेटेड मामला रहता था, और उसके बाद अन्य एक्सीडेंट और जो अन्य बीमारियों के लिए हमने अलग एम्बुलेंस सेवा शुरू की कि एक काल पे 10 मिनट के अंदर उसके दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी हो जाती थी। ये बड़े पैमाने पर हर जगह पर हर एक मिनट हर जो हाईवेज थे उनसे जुड़े जिला अस्पताल अगर दूर थे तो उनके नजदीक ले आकर के ट्रामा सेंटर किए कि कितना जल्दी से जल्दी अगर कोई दुर्घटना होती है सड़कों पर तो इलाज मिल सके। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन कर दूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आज जब मैं 18 तारीख को चर्चा कर रही हूँ और 6 दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया था, ये तब क्यों नहीं समझ आया? तभी क्यों समझ आया जब इकाना स्टेडियम में फॉगिंग की वजह से मैच कैंसिल हुआ? नहीं पारुल जी, ये आप सुन नहीं पाए। हम लोग शायद कि लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है पारुल जी, और फिर कहते हैं वो स्टेडियम जो हमने बनवाया था, समाजवादियों ने बनवाया था। हाँ वही बिल्कुल समाजवादियों ने बनवाया था। अब हमारी तो 12 से 18 क्यों हो गया आते आते, ये समझते समझते कि प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है? नहीं, प्रदूषण खतरनाक है तो हम हमेशा उठा रहे हैं, आवाज सुनना नहीं चाहते आप, उस पर डिबेट नहीं रख रहे थे। इसलिए मैंने ऐड ऑन किया, जब राहुल जी बोल रहे थे तब इंटरेस्ट नहीं लिया था अखिलेश जी ने। लेट मी कंप्लीट, ओके लेट मी कंप्लीट प्लीज, मुझे पूरा कर लेने दे 32 सेकंड। मैं कह रहा हूं हम लोग लगातार बोल रहे थे, लेकिन जब पूरी दुनिया में लखनऊ की बदनामी हो गई, 450 450 AQI पहुंच गया, मैच रद्द करना पड़ा, तो उसके बाद आप लोग की निगाह गई, तब उस पर डिबेट कर रहे हैं। हम लोग लगातार कह रहे थे, देखिए किस तरह उसको बढ़ाने के बजाय लोहिया पार्क में, छोटे 2 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूं, फिर आशीष या जिससे भी आप देखिए, लोहिया पार्क में एक बहुत बढ़िया झील थी और उसमें बहुत ऊंचे फव्वारे लगे थे, जिससे वो भी AQI स्तर कम करने में पार्क के अंदर मदद करता था। दुर्भाग्य है कि आज कल मैं कहूंगा, आप अपने रिपोर्टर भेज के दिखाइएगा, उस झील को तोड़ा जा रहा है मशीन लगा करके, उसमें मिट्टी डाली जा रही है। इस दौरान AQI नहीं बढ़ेगा तो होगा क्या? जब वहां मिट्टी का काम हो रहा है, डस्ट का काम हो रहा है लोहिया पार्क के अंदर। डोंट टेल मी कि एक पार्क से पूरा 482 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है। अरुण जी मैं जवाब दे लूं इसका। पार्क फव्वारे और झील तोड़ने का मकसद क्या हो सकता है? अगर कोई नया काम करना है तो उसकी जगह नया बनाइए ना साहब, उसको उसकी एरिया को कम करना। धर्मेंद्र जी लंबा हो गया, आप रुक जाइए। हाँ मैं जवाब दे लेता हूँ बहुत शॉर्ट में आशीष जी, उसके बाद में रवि जी आपके पास आ रही हूँ प्लीज। देखिए समाजवादी पार्टी की समस्या यही है कि इनको पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ लखनऊ में दिखता है। इन्होंने लखनऊ में 2 पार्क बना दिए, बड़े कहने लगे और इससे तो पूरे हम उत्तर प्रदेश का जो पोल्यूशन है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। साइकिल पर इन्होंने लखनऊ में 100 किलोमीटर का बना दिया, कहने लगे इससे हम पूरे यहाँ के 75 जिलों में कितने जिलों में धर्मेंद्र भाई मैंने नहीं बोला था, नहीं गलत मित्र कितने जिलों में मैंने नहीं बोला, लखनऊ भी यूपी की आप गलत इंक्लूडिंग लखनऊ। उनको सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुनने का भी हमें थोड़ा साहस दिखाना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए। तो इनकी समस्या ये है कि ये पूरा इनका जो लखनऊ है यही इनका उत्तर प्रदेश है। इन्होंने लखनऊ में जो पार्क बना दिए, इससे ये पूरे उत्तर प्रदेश के AQI लेवल को वो उसको ये मैनेज कर रहे थे। ये देखिए ये बड़ी हास्यास्पद बात है और मुझे लग रहा है कि समाजवादियों की यही समस्या है
कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों पेड़ यहाँ पर लगवाए हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर 2 पार्क की महिमा मंडन जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बड़ी हंसी की बात है कि ये उससे यहाँ पर सबको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादियों को दूसरी बात, अभी इतना पोल्यूशन के लिए इनका जनता और दर्द है, हमारा ये है वो है। अरे भाई, आप तो विपक्ष में जब दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप तो उनके संबंधी थे वहां पर, आपने तब एक भी बार आपको वहां जनता की आपको ध्यान नहीं आई? वहां की सरकार जनता नहीं है आपके लिए, आपके लिए जनता सिर्फ है इटावा की। ओके, रवि जी को इन कर रही हूँ, अब दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अब रुक जाइए, रवि जी को इन कर रही हूँ। रवि जी, पॉल्यूशन का मसला किसी एक स्टेट का नहीं है, लेकिन हर सरकारें कोशिश करने के बावजूद भी जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो मसला वही आता है कि हमने पेड़ लगा दिए, हमने फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी आई, बहुत कोशिश की उन्होंने, हल क्या निकला धरातल पर सबको पता है। क्या इस मसले को, क्योंकि ये जातियों का मसला नहीं है, तो मुझे लगता है सभी को एक होकर उस पर प्रयास करने की जरूरत होनी चाहिए, फिर वो स्टेट वाइज भी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेइंतहा कर रहे हैं, तोड़फोड़ बेइंतहा कर रहे हैं, पेड़ बेइंतहा काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप दावे करते हैं आप सब लोग कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने की पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पारुल जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज मैं 1 महीने से खांस रहा हूं और मैंने अपनी सारी ब्लड रिपोर्ट जांच कराई तो पता चला कि आपको कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है, एक्यूट एलर्जी है। और वो एक्यूट एलर्जी होता है इसी के कारण कि मान लीजिए जो पर्यावरण में धूल मिट्टी हो रही है। अब मैं एक डेटा जरा आपसे शेयर करना चाहता था। दिल्ली में एक रिपोर्ट आई है जिसमें केवल 7% फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, 17% गाड़ियों द्वारा निकलने वाला धुआं है, 13% मैन्युफैक्चरिंग का और केवल 3% पराली का योगदान है। और 60% जो योगदान है मैडम ना, वो योगदान है रोडों पे उड़ने वाला धूल। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी गाड़ियां जब चलती हैं और वो जब पूरा जल नहीं पाता है, वो आधा जला हुआ निकलता है, तो निश्चित रूप से वो क्या होता है, कार्बन ऊपर चला जाता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब कभी जाड़े का मौसम होता है और वहां पे मौसम में नमी होती है तो नीचे दब जाता है, और जब वो दब जाता है तो ये फॉग स्मोक में बदल जाता है। अब ये बताइए कि कोई भी पार्टी दिल से इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों हम इसको ऐसा हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 30 जनवरी तक आप बंद कर दीजिए टोल को, जहां करीब करीब की गुरुग्राम से आने वाली किलोमीटर तक की लाइन लगती है। कल लखनऊ में मैं जा रहा था, मुझे एक स्टूडियो में जाना था, 2.5 घंटा गाड़ी चलाया तो मैं 16 घंटा पहुंच पाया। कल मैच कैंसिल हुआ था। और जानते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने पेड़ लगाया, 300 करोड़ पेड़ योगी जी ने 8.5 साल में लगाए हैं पारुल जी, और 30 करोड़ भी जिंदा नहीं है। आप कागजों में तो पेड़ लगा देते हैं 300 करोड़, लेकिन उसके बाद नहीं देखते कि आप क्या हो रहा है। लखनऊ के इर्द गिर्द से जितने दूधिया दूध लेकर के आते हैं वो सारे पॉल्यूशन से अनफिट उनकी गाड़ियां हैं, बिल्कुल काला धुआं निकलती हुई आती है, कोई नहीं पूछता। ट्रकें जो घुस रही हैं सिटी के अंदर, उसमें से मैं दावे के साथ कहता हूं 25 से 30% ट्रकें हैं जो काला धुआं फेंकती हुई आती हैं। वहां पे लोग पैसा लेकर के पुलिस वाले पॉकेट में रख लेते हैं, उनका चालान नहीं करते। तो जब तक, और जो अभी ये बात कर रहे थे, एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है पारुल जी, उसका किनारा आज तक टूटा नहीं है। और इससे पहले होता था कि मेंटेनेंस के नाम पे जेसीबी बगल से मिट्टी उठाती थी और बरसातों में जब कट जाती थी वहां दबा देती थी। तो जो हमने हरियाली खत्म कर दी है रोड के किनारे से, ये सबसे बड़ा आज धूल उड़ करके प्रदूषण का कारण बन रहा है। और इस बार ये पहली बार हुआ है पारुल जी कि जेसीबी ने ना वो जितने घास थे सबको काट के दबा दिया। तो ये बताइए कि जब कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, आप उनके ऊपर नकेल नहीं कसेगी, कैसे जो इतना पैसा लेने वाला टोल पे ये यूपीडा और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की वो किनारे की हरियाली को छिल दिया, ये प्रदूषण का कारण बन रहा है। इसको मानिए कि 400 से ज्यादा हमारा AQI इंडेक्स हो गया। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ रवि जी, लेकिन मैं किसी एक शहर की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के प्रयासों को, और यकीन मानिए ईमानदारी वाले प्रयासों को जानने की कोशिश कर रही हूँ जो हो नहीं रहे। किसी भी स्टेट में चले जाइए जहां आपकी भी सरकारें हैं, आपके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार, जो ईमानदारी से इंसानियत के लिए, मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए हम क्या देकर जा रहे हैं अपनी पीढ़ियों के लिए? वो धुआं जो जहरीला हो जाएगा, वो हवा जो जहरीली हो जाएगी। पारुल जी, अगर आप वास्तव में देखें तो कोई सरकार दिल से संकल्पित नहीं है इसको खत्म करने के लिए, कहने में जरा संकोच नहीं है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम आप तो मास्क लगा रहे हैं, प्यूरिफायर ले रहे हैं,
लेकिन वो गरीब जनता जो उसी धूल मिट्टी में दिन भर काम करती है, उसका तो भगवान ही मालिक है। और पूरे देश में आज इतनी बड़ी जीवन से जुड़ी जो पहलू है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सरकार किसी की भी हो। अब इसे राजनीति छोड़ करके दिल से और इनोवेटिव आइडिया लाने की जरूरत है और इसको खत्म करने की जरूरत है। वो आइडिया जमीन पर उतरकर धरातल पर पूरे होने भी चाहिए, ईमानदारी के साथ वो प्रयास होने चाहिए, तब जाकर हम इस पर जब चर्चा करेंगे तो शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आकर बात करेगा। आशीष जी, सरकार आपकी है, केंद्र में भी राज्य में भी। स्टेट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जब दिवाली के टाइम पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और दिवाली के दूसरे दिन उतर भी जाता है, ऑड इवन करने से भी अंतर आ जाता है, तो ये प्रयास क्यों नहीं होते? पेड़ों के काटने की खबरें हर जगह से आती हैं, कई बार तो लोग लिपट कर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पेड़ों को मत काटिए। वहां पर भी हम देख रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन क्या नॉर्म्स का पालन होता है? ट्विंस टावर पर हमने देखा था, वहां पर तो बहुत पालन हुआ था, लेकिन बाकी जगहों पर कहीं और पालन नहीं होता। ये सच है। क्या ईमानदारी से जमीन पर वो प्रयास हो रहे हैं जो नियत है आपकी? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी अच्छे से अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं वो निश्चित तौर पर उठाने का प्रयास भी हो रहा है और उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, आप अगर तुलनात्मक अगर आप बात करेंगे तो तुलना के हिसाब से आप देखेंगे कि आज के समय में पोल्यूशन को रोकने के लिए ये सरकारें, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। चाहे इलेक्ट्रिक बस की बात हो, मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके लिए कड़े नियम यहाँ पर लागू कराए जा रहे हैं। उसके अलावा और भी जो मानक अपनाए जा सकते हैं वो सारे मानक अपनाए जा रहे हैं। ये पहले की तरीके यहाँ पर ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समय में जो कचरा था वो खुले में जला दिया जाता था, सीवर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा सर? नहीं, अब देखिए असर की बात तो ये है ना कि जो भी कदम उठाए गए हैं उसका असर क्या दिखना चाहिए और कितना दिखना चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं। नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है ना, ये आप सिर्फ काम तो फिर प्रयास ही मत कीजिए जब हाथ में नहीं है तो। जो प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना सर। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम आईएएस की परीक्षा देने गए हैं तो हम परीक्षा ही ना दे। ये परीक्षा नहीं है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात है। आप नहीं, आप गलत आपका तथ्य है, ऐसा नहीं है। प्रयास करे जाते हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार सरकारें जो प्रयास कर रही हैं, मतलब प्रयास नाकाफी है आपके? नहीं, नाकाफी है कि काफी है वो तो रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट दिख रहा है ना सर, काफी तभी तो इतनी जल्दी फॉगिंग को पॉल्यूशन को आप फॉगिंग कह देते हैं। सालों का पारुल जी, सालों के जो भी आपके दाग हैं वो आप चाह रहे हो कि वो 10 दिन में खत्म हो जाए। इतना अगर अच्छा मौसम मिलता तो फिर ये कोई सरकार थोड़ी वहां पर कोई पोल्यूशन डाल रही है कि लगा के वहां मशीन वो पोल्यूट कर रही है, ऐसा नहीं है। जो पोल्यूशन है ऑलरेडी हम उसको समेटने का काम, पिछले जो सरकार है उन्होंने प्रयास भी नहीं करे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं बाकी मेहमानों से जवाब ले लेती हूँ। मतलब आपके जो प्रयास हो रहे हैं उनका फिलहाल रिजल्ट न जाने कितने और सालों में दिखेगा, ये आप खुद भी नहीं बता सकते। ठीक है, छोटा छोटा आंसर मैं ले लेती हूँ। रवि जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहे हो, कहिए। पारुल जी, मार्च में दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा कह रही थी कि इस बार दिल्ली से आपको जाना नहीं पड़ेगा, और अभी उनके जो मंत्री हैं वो माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने देश में कंस्ट्रक्शन को बंद करिए, इटली जैसे फ्री में बसों पे लोगों को चलाइए, रोडों को धुलवाइए और साफ कराइए। ये बहुत सी चीजें हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। जो 300 करोड़ पेड़ लगा उनको जीवन यूपी में क्या कर सकते हैं सर? आप तो कुछ नहीं कर और रहे। ये संयुक्त प्रयास होना चाहिए, मुझे लगता है एक मंच पर आके तमाम राजनीतिक दलों को कब करेंगे भाई? 300 करोड़ पेड़ लगाए हो, जीवंत रखने के लिए काउंटेबल तो बनाओ, अपने आप हो जाएगा। धुलवाओ रोडों को, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ टीवी पर ज्ञान दोगे। अरे आप समाज के लिए हमारे कर्तव्य भी बनते हैं सर। तो क्या करेंगे? थाली बजाएं। आप यहाँ बैठकर ताली बजाओ तो वही करें, और ये बताएंगे ताली बजवाते हो। देखिए इसको भाई मैंने कहा ना, पुरानी बातें और पॉलिटिकल तंज, इसको छोड़िए अभी यहाँ पे। धर्मेंद्र जी, ओके धर्मेंद्र जी, समय मेरे पास बहुत कम है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात बोल लीजिए ना, बारी बारी से बोल लीजिए। धर्मेंद्र जी प्लीज। पारुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी दिल्ली में कह रहे थे सरकार हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, हर बार डिबेट हो रहा था।
आज इन्होंने कहा कि पॉल्यूशन के मुद्दे पे चुनाव लड़े और दिल्ली का क्या हाल बना रखा। उत्तर प्रदेश में 8 साल से इनकी सरकार है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना खाना नहीं हजम हो रहा। ओके, वही मैं कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में 8 साल से योगी जी की सरकार है और समाजवादी पार्टी को जब क्रिकेट मैच कैंसिल होता है तब पता चलता है कि पॉल्यूशन है। ये होता है गंभीरता सर। यही मैं चाह रही थी कि इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना इजाजत दे रहा था। प्रदूषण का मुद्दा अखिलेश जी को इस वक्त इतना फलता फूलता और हरा भरा दिख रहा है कि उन्हें लगा यही सही टाइम है, इसी पर पंच करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने 12 तारीख को भी उठाया था, तब अखिलेश जी का इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब सपा का कहना है कि हमारे लखनऊ की बदनामी हो रही है बॉस, इसीलिए हमने बोला। इतने सालों से सरकार आपकी नहीं, आप विपक्ष में बैठे। कितनी बार ऐसा हुआ कि प्रदूषण का मुद्दा विपक्ष ने इतनी भारी भरकम तरीके से उठाया हो और अभी भी उतना भारी भरकम नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ट्विटर पर पोस्ट आ गया है। ये कितने दिनों तक चलाएंगे? कितनी चिंता है इनको लोगों की सांसों की, कितनी चिंता है कि प्रदूषण दुरुस्त हो? ये आने वाले दिनों में आप खुद देखिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।